जिसको भी भगवान की प्राप्ति हुई है उसे नाम के स्मरण से ही हुई है। भगवान की प्राप्ति का नाम के सिवा दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, कबीर सुमरन सार है सकल जंजाल, आदि अंत मध्य सो दिया दूजा देखा ख्याल। भगवान के स्मरण के अलावा जो भी दूसरा ख्याल उत्पन्न होता है वह जंजाल है, अर्थात चौरासियों में ले जाने वाला है। भगवान तो सभी जगह और सभी के दिल में मौजूद हैं। जो हृदय से परमात्मा की याद करता है उसी को भगवान की प्राप्ति होती है। जो दिन रात हृदय में विषयों को ही माला फेरता है तथा जिसका ध्यान हर समय स्त्री पुरुष पुत्र धन और मकान आदि में ही लगा रहता है, उसे कैसे भगवान की प्राप्ति हो सकती है। मनुष्य शरीर के छूट जाने पर तो ऐसे लोग 84 में ही भ्रमण करते हैं। कभू मन रंग तुरंग चढ़े, कभू मन सोचत है धन को, कभू त्रिव देख के चित चले, कभू मृग होके चलूं बन को। तुलसीदास विचार कहे, कोई विधि समझाऊं कपटी मन को। सारी उम्र कर्मकांड किया, अर्थात पूजा पाठ यज्ञ हवन आदि किए, गंगा यमुना आदि तीर्थों में फिरता रहा, नाना प्रकार के व्रत भी किए और शोर में कीर्तन भी किया, माला भी खूब फेरी, मगर इतना करने पर भी यदि मन चंचल का चंचल ही रहा तो इन सब बातों के करने का क्या नतीजा है। आखिर मीराबाई कहती है, नहीं ऐसो जन्म बारंबार, नहीं जानो कुछ पुण्य प्रगटे, मनुष्य भयो अवतार। घटत पल पल बड़े न एक छतर, जात न लागे बार, वृक्ष से जो पाते टूटे बहुर न लागे डार। ऐसे मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलेगा। यह शरीर पल पल और क्षण क्षण करके खत्म होता जा रहा है। ऐसे शरीर को पाकर संसार के अनित्य भोगों की लालसा से, झूठी बातों और देवताओं की झूठी भक्ति में गंवाने से क्या लाभ। फिर आगे मनुष्य शरीर मिले या ना मिले, भगवान का भजन और भक्ति करने से ही जीवन सार्थक होगा। 184 भरम दियो दुर्लभ जनु पाई होई, नानक नाम समाप्ति तू तो 100 दिन नेड़ो आई। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जो जीव 184 में भ्रमते भ्रमते नाना प्रकार के कष्ट उठाते उठाते अब तुझे यह मनुष्य शरीर मिला है, अब भी तू भगवान के सच्चे नाम का स्मरण कर ले, वरना फिर 84 में जाने का वह दिन दूर नहीं है। शरीर छूटते ही 84 में जाना होगा। आज की सारी दुनिया इसी प्रकार अंधी और बहरी है। यह नहीं सोचते कि जब जीव अविनाशी है तो क्या हमारा यह पहला ही जन्म है। अब तक न जाने हमारे कितने जन्म हो चुके हैं। पर बनावटी महात्मा और झूठे गुरु लोगों को इसी प्रकार बहका रहे हैं। बच्चा, प्रकाश देखना तो बहुत कठिन है, यह तो अनेक जन्मों में दिखाई देता है। देखो, संसार में 2 सिद्धांतों के मानने वाले लोग हैं। हिंदू लोग 84 को मानते हैं। इनका ऐसा ख्याल है कि मनुष्य शरीर छूटने के बाद यह जीव अपने कर्मों का फल भोगने के लिए सूअर, कुत्ता, गधा आदि योनियों में जाता है। यदि शरीर छूटने पर घोड़ा बन गए और किसी तांगे में जुट गए तो उस समय सच्चा नाम तथा सच्चे प्रकाश को कैसे जानेंगे। सामने तांगे में जुता हुआ घोड़ा खड़ा है, पर वह आकर सत्संग नहीं सुन सकता, उसे हमारी बातें समझ में नहीं आती। आप लोग सुन भी रहे हो, जान भी सकते हो। इसी प्रकार मुसलमान या ईसाइयों के सिद्धांत अनुसार हम कब्र में बंद हो गए हैं, तब भी इन दोनों बातों को, अर्थात खुदा के पाक नाम को और खुदा के नूर को देखने के कैसे देखेंगे। भाव यह है कि मनुष्य योनि ही एक ऐसी कर्म योनि है जिसमें मनुष्य अपने अंदर की बात का
ज्ञान हासिल कर सकता है। बाकी तो किसी योनि में भी जानने का कर्म बन ही नहीं सकता। इसलिए भगवान ने गीता में कहा है कि तत्वदर्शी महान पुरुषों की शरण में जाना चाहिए, तन मन धन से उनकी सेवा करनी चाहिए और छल कपट को त्याग कर विनय भावपूर्वक फिर उस परम तत्व को पूछना चाहिए। जब उनकी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी तभी तो तुझे उस परम तत्व परमात्मा का ज्ञान कराएंगे। वह परम तत्व परमात्मा का ज्ञान क्या है, सो उस पर भी विचार कर लेना चाहिए। संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है और जो कुछ भी हम बोलते हैं या सुनते हैं, यह सभी नाशवान हैं। हम यह भी देख रहे हैं कि जिसकी पैदाइश है इसकी मृत्यु भी अवश्य होती है। समय की गिनती करते करते हुए समझाया है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन 4 युगों की एक चौकड़ी होती है। ऐसी 1000 चौकड़ी बीत जाने पर ब्रह्मा का एक दिन और ठीक वैसे ही 1000 चौकड़ी बीत जाने पर ब्रह्मा की एक रात्रि होती है। इसी प्रकार 100 साल के बाद ब्रह्मा भी शांत हो जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, इन तीनों के शांत हो जाने के बाद जो शेष रहता है उसी को हम अविनाशी कहते हैं। इसको जानना और उसका ध्यान स्मरण करना ही भक्ति है। इसके अलावा अन्य बातों का चिंतन करना भक्ति नहीं है। कितने ही लोग वेदों को भगवान मानते हैं, वेद भगवान की जय ऐसा भी कहते हैं, मगर ऐसा कहने में क्या होता है? न तो वेदों के पढ़ने से तत्व ज्ञान होता है और न वेदों को जय बोलने से मन की एकाग्रता ही होती है। यदि वेदों में पढ़ने से तत्व ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान होना मान लिया जाए तो जो लोग अनपढ़ हैं वह वेदों को नहीं पढ़ सकते तो क्या उनको ज्ञान नहीं होगा? मान लो चारों वेद किसी झोपड़ी में रखे हो और किसी प्रकार आग लग कर वेद जल जाए तो क्या उनमें लिखा हुआ ज्ञान भी जल जाएगा? नहीं, वेद तो पुस्तकों का नाम है। उनमें जिस ज्ञान की बाबत लिखा हुआ है वह ज्ञान कभी भी नहीं जल सकता, और क्योंकि ज्ञान तो अविनाशी है। वास्तव में तो ईश्वरीय ज्ञान को ही वेद कहते हैं।